Class 4th. Today we start chapter number 3, Senses and Touch. In this chapter we read about our sense organs. We have 5 sense organs. First, eyes. This is called sense of sight. Next is our tongue. This is sense of taste. Third is our skin or hand. This is sense of touch. Fourth is our nose. That is sense of smell. And fifth one is our ears. That is sense of sound. We become aware of things around us with the help of our sense organs. Our eyes, ears, nose, tongue and skin enable us to enjoy the world. हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है सराउंडिंग में, हम उन्हें अपने सेंस ऑर्गन से आईज से देख सकते हैं, ईयर से हम सुन सकते हैं, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, टंग से हम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स का टेस्ट ले सकते हैं और स्किन से हम टच करके सेंस ले सकते हैं. इस तरह से हम अपने वर्ल्ड को, अपने सराउंडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 सेंस ऑर्गन है हमारे पास. टेस्ट के लिए हमारे पास क्या है? टेस्ट के लिए हमारे पास टंग है. टच के लिए हमारे पास हैंड है. साउंड के लिए हमारे पास ईयर है. स्मेल के लिए हमारे पास नोज है और साइट के लिए, देखने के लिए हमारे पास आइज़ है. तो सबसे पहले आज हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे. This is the picture of eyes. We become aware around us with the eye. Our eye help us to read, admire a rainbow. Our eyes help us to read, admire a rainbow and watch our favorite cartoon channel. They also make tear when we cry on being sad. The eyes are our sense organ of sight. तो जो हमारी आईज होती हैं वो हमें क्या करती हैं? हमें रीड करने में हेल्प करती हैं. हम रेनबो को देख सकते हैं. हम फेवरेट कार्टून चैनल को वॉच कर सकते हैं टेलीविज़न के ऊपर. और जब हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम आईज़ की हेल्प से ही वीपिंग करते हैं, यानी कि टीयर्स जो हैं वो हमारी आईज़ में ही आते हैं. तो आईज़ हमारे लिए किसका काम करती हैं? किसी चीज़ को रीड करने का, वॉच करने का, सीइंग द टेलीविज़न एंड टीयर्स इसमें आते हैं. ये ऑर्गन ऑफ साइट कहलाती है. अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से आइज़ की केयर करनी चाहिए? हमें अपनी आइज़ को क्या करना चाहिए? वॉश आइज़ विथ क्लीन वाटर. हमें क्लीन वाटर से अपनी आइज़ को वॉश करना चाहिए डेली. और do not watch television or look at television or computer from a close distance. हमें close distance से टेलीविज़न और कंप्यूटर को नहीं देखना चाहिए. हमें कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए टेलीविज़न और कंप्यूटर को यूज़ करना चाहिए. विजिट एन आई स्पेशलिस्ट इफ़ यू हैव एन आई प्रॉब्लम. अगर आपको आई में कोई प्रॉब्लम है तो आपको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को मिलना चाहिए, विजिट करना चाहिए और उससे ट्रीटमेंट लेना चाहिए. ये देखिए, ये हमारे
ईयर की क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होता है हमारा ये ईयर, ये कान, जो बाहर से छोटा सा सिंपल सा ऑर्गन हमें दिखाई देता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। अब हमें ईयर की कैसे देखभाल करनी चाहिए, ईयर हमारी क्या काम आता है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर द चीपिंग ऑफ बर्ड्स, हमें बर्ड्स की साउंड सुनाई देती है विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। द रस्टल ऑफ द लीव्स, हमें लीव्स की साउंड सुनाई देती है विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। एंड द हॉन्किंग ऑफ कार्स, कार के हॉर्न की आवाज़, व्हीकल के हॉर्न की आवाज़ भी हम ईयर से सुन सकते हैं। जब आप कार्टून नेटवर्क देखते हैं, कार्टून चैनल्स देखते हैं, तो कार्टून हमें दिखाई देते हैं किससे, आइज से, लेकिन उनकी जो साउंड है वो हमें ईयर्स से सुनाई देती है। अब हमें क्या करना है, ईयर को कैसे साफ रखना है, किस तरह से इसकी देखभाल करनी है। ऑलवेज क्लीन योर ईयर्स प्रॉपरली विद मॉइस्ट क्लॉथ और एन ईयरबड, आपको आपके कानों को मॉइस्ट यानी कि गीले कपड़े से या फिर ईयरबड से साफ करना है, क्लीन करना है। बट इन द सुपरविजन ऑफ योर एल्डर्स, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो एक डेलिकेट ऑर्गन है, इसका जो ईयर ड्रम होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, वो डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें सुपरविजन में ही उसको साफ करना चाहिए। डू नॉट पोक शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर, आपको कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि कंपास वगैरह है, पेंसिल है छिली हुई, उससे आपको अपने ईयर में पोक नहीं करना चाहिए, अंदर नहीं डालना चाहिए। डू नॉट लिसन टू एनी काइंड ऑफ लाउड नॉइज और साउंड्स फॉर टू लॉन्ग, आपको बहुत लंबे समय तक किसी भी लाउड नॉइज़, किसी म्यूजिक या साउंड को नहीं सुनना चाहिए, ये भी आपके ईयर ड्रम को, ईयर को डैमेज कर सकता है। ये आपका ईयर है, ये आपके ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो बाहर है ये आपको दिखाई देता है ईयर, इसके अंदर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ईयर कैनाल कहते हैं। अब जब साउंड बाहर से अंदर यहाँ जाती है और यहाँ पर एक ये ईयर ड्रम है जिसको कान का पर्दा भी कहते हैं, यहाँ ईयर ड्रम पर ये साउंड कलेक्ट होती है, फिर ये साउंड ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन हमें ये बताता है, ये डिडक्ट करता है कि विच साउंड इज़ देयर, कौन सी साउंड हमें सुनाई दे रही है। तो ये आपके ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक डेलिकेट ऑर्गन है, इसलिए इसको हमें केयर अच्छे से करनी चाहिए। तो आज हमने 2 सेंस ऑर्गन्स पढ़े। फर्स्ट आइज,